उस वक्त मेरे पास क्राउन के उस सितारे को घुटनों में पहनने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उस वक्त वहां यूसुफा का असिस्टेंट भी मौजूद था, तुम उससे पूछ सकते हो, टीना ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा। मैंने उससे पहले ही पूछ लिया है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, प्रणय ने कहा। प्रणय, मैं तुम्हारी फियांसे हूं और तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय एक बाहरी पर भरोसा कर लिया। टीना ने बनावटी चेहरा बनाते हुए प्रणय की तरफ देखा। वो अब प्रणय का रिएक्शन देखना चाहती थी। कल हम दोनों शादी करने वाले थे यार, अब जो होना था वो हो गया है। एचएफ ने कोर्ट में जाकर पीजी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड करने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया है और उसके बाद पीजी ग्रुप को बर्बाद करने की बची कसर तुम्हारी मैनेजर ने पब्लिकली अनाउंसमेंट करके पूरी कर दी है। देखो टीना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब तुम्हें इन सब की जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी, प्रणय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। हम जल्दी शादी करने वाले हैं, सो मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी की वजह से मेरे करियर पर कोई असर हो। इसलिए टीना, पीजी ग्रुप को बचाने के लिए तुम्हें खुद सारी जिम्मेदारी लेते हुए पब्लिकली अनाउंस करना होगा कि ये सब तुम्हारी मैनेजर ने तुम्हें फेमस करने के लिए किया था, इसमें पीजी ग्रुप का कोई हाथ नहीं है। प्रणय, पब्लिकली इस तरह की अनाउंसमेंट का मतलब ये होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे कहने पर ही यूसुफा की जगह पर शो में गई थी। बोलो, गलत कह रही हूं मैं? टीना ने रोते हुए कहा। प्रणय, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम शादी करने वाले हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ ये सब करवाना चाह रहे हो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां शो में लोगों ने तुम्हें पहचान लिया, ये तुम्हारी गलती थी, अब इसका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा। गुस्से के जोश में जैसे ही प्रणय के मुंह से ये शब्द निकले, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया। तुरंत ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और फिर वो अपनी बाहें खोलते हुए टीना को हग करने के लिए बढ़ा, लेकिन टीना ने उसे पीछे धकेल दिया।